इसी तरीके से एक एक करके लोगों को जोड़ते चले जाएं और हर आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए जो है इसमें तैयार रहे। जैसे जिसका जो प्रोफेशन है, जिसका जो बिज़नेस है, जिस चीज़ को लेके क्या है, एनजीओ भी कई सारे तरीके के होते हैं। कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई हेल्थ पे कर रहा है, कोई किसी चीज़ के ओल्ड एज पे कर रहा है, किसी तरीके के। तो हर लोग एक दूसरे से मिले, पहचान बढ़े, लोगों का जो है उसमें लोग जुड़ते चले जाएँ और हर कोई एक दूसरे की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचा सके। इसके लिए जो है ये हम लोग काम करें और यही हमारा मोटिव था आज का। और जिसके लिए फैज़ी भाई का स्पेशली और वकील साहब का हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने सब लोगों को बुलाने का काम किया और ये जो है सफल हमको लगता है कि शायद आज का हो गया है जो हम चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ जो भी समस्तीपुर में या ताजपुर में जितनी भी एनजीओ चल रही है या तंजीम चल रही है, उनको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो उनको जो भी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत होगी, हमारे आदिल भाई हैं, पूरी मदद करेंगे। हमारे मुन्ना भाई हैं, मुन्ना हार्डवेयर के नाम से है, ताजपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। जब भी ज़रूरत हो उनके यहाँ से सामान ले सकते हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। एक राजा भाई हैं वेलकम रेडीमेड के, वो भी बहुत मदद करते हैं। और काफ़ी साथी लोग हैं, हमारे खातिर भाई भी मदद करते हैं। और शारिक इब्राहिम भाई का तो मत पूछे, शारिक इब्राहिम भाई और दानिश भाई पूरे समस्तीपुर में हमेशा रातों दिन 24 घंटा सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे नन्हे भाई हैं, वो भी तैयार रहते हैं। हमारे इब्राहिम भाई हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। मिला जुला के सब लोग तैयार रहते हैं। कुछ लोग पैसे से, कुछ लोग अपनी जान से, कुछ लोग अपने खून से, हर तरह से लोगों की मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक, आइए फुरकान भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अली है और एज ए प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मैं कुछ ख़ास बात रखना चाह रहा हूँ कि मीटिंग जो होती है तो बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद उनको ऑब्जेक्टिव नहीं पता चल पाता है, ख़ास मकसद क्या था। उसमें सारा वक्त दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, हर कुछ देने के बाद उनको पता नहीं चलता है कि आखिर करना क्या है, हमको करना क्या है एक्चुअली। जैसे इस मीटिंग एंड होने के बाद हमको कल से करना क्या है, तो वो उस चीज़ को मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि जिनका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से भी लोगों को मदद किया जा सकता है। जैसे अगर पॉलिटिकल हमको कहीं पे ज़रूरत पड़ता है तो किनको कॉल करूं मैं, किनको मैसेज करूं, अरे इंटरप्राइजेज से हेल्प कैसे लूं, अगर हमारा कोई एजुकेशनल हेल्प लेना है तो किनको कांटेक्ट करूं, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं और वो भटक जाते हैं। अब जैसे मेडिकल में लेना है, किन से हेल्प लेना है, किन से कांटेक्ट करूं, तो डॉक्टर साहब हैं, तो इस चीज़ को पहले समझना। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो लोग अगर घर का डिज़ाइन बनवाना हो या इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस लेना हो तो लोग समझ नहीं पाते किसको कॉल करें। और एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं समाज में देख रहा हूँ कि हर तबके के लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं, वेल क्वालिफाइड हो रहे हैं, लेकिन इस काबिल नहीं हो पा रहे हैं, वो इस एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं कि उनको जॉब मिले। उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, उनके अंदर टेक्निक्स नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से वो किसी कंपनी में रिक्रूट हो पाए। उनके अंदर प्रोफेशन आ रहा है लेकिन उनके अंदर टेक्निक नहीं आ रहा। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल लोगों को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है मैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। हमारा ऑफिस है ताजपुर में, अगर किसी के फैमिली में अगर कोई जॉब लेना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मैं उनको इलेक्ट्रिकली ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सुबह 6 to 9 मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरा जो फ्री टाइम है मैं उस टाइम को उनके ऊपर दे रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड से कोई इंटरेस्टेड है कि मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उनको बिल्कुल अपने ऑफिस में टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जी ठीक, थैंक यू। इंट्रोडक्शन तो पहले दे ही चुके हैं। मेन असल क्या है कि हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो एक लोग एक काम, दो लोग दूसरा काम, 3 लोग तीसरा काम। तो वो क्या होता है कि एक लोग अगर एक काम कर रहे हैं तो वो एक ही जगह मदद जा रहा है। वो अगर 50 लोग एक काम करेंगे तो वो 50 जगह मदद जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल का ही किसी को रिक्वायरमेंट है तो 50 लोग अगर करें तो 50 लोगों के यहाँ जाएगा। हेल्थ पे अगर मेडिकल में 50 लोगों के यहाँ अगर परेशानी है, दवा की ज़रूरत है तो एक शाद भाई हैं, लेकिन हम 50 लोग अगर शाद भाई से कांटेक्ट करते हैं तो 50 लोगों को बीमारी दूर हो सकती है। 50 गांव में अगर कोई परेशानी आती है, यहाँ पे वकील हैं हमारे बीच में तो वकील केस लड़ सकते हैं, या मतलब जो भी है, जो जिस कोई बहुत लोग पॉलिटिकल है यहाँ पे, अलग अलग पार्टी से हैं, अलग अलग पोस्ट है,
वो भी अपने जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनसे जो काम हो सके उतना करे। कोई डॉक्टर है तो अपना हेल्थ मेडिकल में जो पेशेंट को देख लें। कोई अगर मान ले कि ना डॉक्टर है, ना पॉलिटिकल है, ना ही उनके पास पैसा है, तो कम से कम कोई किसी के पास 5 आदमी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी चले जाए। अभी हाल ही का जो कोरोना वगैरह हुआ था दिल्ली में, तो इसमें हमने, क्योंकि हमारा घर शाहीन बाग में है और ख़ास करके कब्रिस्तान के एकदम सामने में है, तो हम कभी बालकनी से निकल के देखते थे कि कभी कभी ऐसा हुआ कि पैसा बहुत है आदमी के पास और अच्छे घर का है, लेकिन उसका माँ का इंतकाल हो गया, एक लड़का सिर्फ आया साथ में कब्रिस्तान लेके, 4 आदमी चाहिए था जो कंधा लेकर के कब्र तक ले जाए। उसमें ना पैसे की ज़रूरत है, ना पॉलिटिकल की ज़रूरत है, ना आपको जो समाज में बड़ा नाम होता है उसकी ज़रूरत है, सिर्फ हाथ की ज़रूरत थी जो हाथ नहीं था। तो वो हम लोगों को बनना है यहाँ पे। बेसिकली हमारा जो सोच है कि हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए, अच्छा हम लोग ये काम जो करेंगे तो समाज में हम लोग के बारे में जो है वो बहुत सारे लोग निगेटिव बात करेंगे। आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। आप यहाँ बैठे हैं और बैठने के बाद जो आप वो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही करेंगे कि निगेटिव करेंगे, बात करेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो निगेटिव बात करते हो वहाँ पे आपको उनकी बात सुनना ही नहीं है, मतलब उनको इग्नोर करना है। जैसे आप जाते हैं रास्ते में कीचड़ होता है तो छलांग लगा के आगे बढ़ते हैं, वैसे निगेटिव लोगों को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है और से जो समाज में जो जिससे ज़रूरत है जिसकी, उसके लिए हमें काम करना है। और बाकी एक छोटा सा ग्रुप वगैरह हम लोग बना लेंगे आज, ठीक है। उसमें आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई फालतू मैसेज वगैरह या वो इस तरह का कोई ना डालें। एकदम नीड हो किसी को कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, खून की ज़रूरत हो, तो इसी में से 4 लोग जाके खून दे दें। हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट हैं जिसका दिल्ली में इलाज कराना है तो वहाँ है। किसी का एडमिशन से रिलेटेड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉलिटिकली है, तो जो भी होगा जहाँ तक होगा लोगों की मदद करना है हम लोगों का। आज का मीटिंग अभी फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन किसी पार्टी से लेके नहीं किया हूँ कि मैं किस पार्टी से हूँ या मैं क्या हूँ। हम आप ही के जैसे हैं, आप ही के भाई हैं और आप ही की तरह काम करना है हमें, और एक बराबर हम लोग को रहना है। ये नहीं कि कोई पार्टी में दिल्ली में है तो बड़ा हो गया और हमारे पास, जैसे उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं, हम अकेला हैंड है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे। तो यही है कि मतलब जो जिससे जहाँ तक जो मदद हो वो करना है। आदिल भाई हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है, हेल्प करते हैं लोगों के लिए, लेकिन क्या है कि उनको लोग यहाँ नहीं जान रहे थे। तो ये मीटिंग बुलाने के हम लोगों की जान पहचान जो है लगभग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से है, लेकिन आपस में हम लोग जान नहीं रहते कि कौन कहाँ से है, कौन क्या करता है। हाँ, तो इस मदद नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो आदिल भाई इनका मेहनत है, ठीक है, कि इन्होंने बोला कि हम लोग एक प्रोग्राम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत लोग अपना टाइम निकाल करके भी आए हैं। मुन्ना भाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वो छोड़ के आए हैं। फयाज़ भाई हैं और भी बहुत सारे बिज़नेस वगैरह जो करते हैं, उन लोगों ने अपना मतलब वो शॉप को बंद किया है या वो किया है, तो उसके लिए ये भी एक योगदान है। जैसे पैसा कमाना ज़रूरी है, वैसे समाज के लिए भी जीना ज़रूरी है। बस यही बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये मीटिंग भी ख़त्म करते हैं। और हम लोग बस वही व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना लेते हैं। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, जितने लोग हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो तो डाल सकते हैं, अननेसेसरी कोई मैसेज वैसेज ना डालें, ये सिर्फ ज़रूरत के लिए रखें हैं वो, ठीक है। जैसे SDPI के भाई हैं वो जी तबरेज़ भाई हैं, तो वो SDPI के लिए काम करते हैं। भाई JDU से हैं, फयाज़ भाई RJD से हैं, RJD के बहुत सारे और भी लोग हैं, ठीक है। तो पार्टी से हट के लाइन बनाना है। पार्टी पटना में है, विधायक जी पटना में रहते हैं, मंत्री जी पटना में रहते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं,
काम गांव के लोग आते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं, तो हमें पड़ोस के लोग जो हैं उन सब से मिल करके और जो ज़रूरत हो एक दूसरे का, वो धर्म नहीं देखना है हमें कि कौन धर्म का हो। कोई एक्सीडेंट किया हो तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। कुछ लीगल हो तो एडवोकेट भी हैं यहाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे ढंग के लोग हैं। मैं कुछ आपको सपोर्ट, कोई गरीब है, गरीब लोग हैं, पंखे की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान से भी लेके उनको भी बोलना है कि आप भी दीजिए फ्री में, ठीक है। राशिद भाई हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं, जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो उनके निगरान इसमें दे सकते हैं। मरगू भाई हैं, इनको बड़ी अच्छी समझ है, AMU से पढ़े हुए हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई क्वायरी हो तो कुछ इनसे भी बात कर सकते हैं। आपको शाद भाई हैं जो मेडिकल पर बहुत सारा कैंप लगाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। बाबू भाई हैं, इनका भी नंबर ग्रुप में रहेगा, ये दिल्ली गाज़ियाबाद में एडवोकेट हैं। और राजा भाई हैं, इनका कपड़े का दुकान है। तो अभी जैसे ये आ रहा, ठंडी आ रहा है, जैसे गरीब लोग हैं जिनको ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत है, तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके ये होलसेल रेट में, जिस रेट में ख़रीदते हैं उस रेट में हम लोग को ला के प्रोवाइड करेंगे। ये भी मदद है, ठीक है। तो ये भी हम लोग करेंगे। हम लोग ये ग्रुप बन जाता है तो इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी ऑन कैमरा अच्छा नहीं है, बाकी ऑफ कैमरा हम लोग बात